इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। लेसन नंबर 14 एक्सरसाइज चल रही है, पेज नंबर 122। एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 हमने कर ली थी पिछले हफ्ते। यूज द फॉलोइंग नाउन्स विद द पजेसिव प्रोनाउंस एज शोन इन द एग्जाम्पल। तो इसमें पजेसिव प्रोनाउंस हैं। दमाइर मीन्स प्रोनाउंस, और मुत्तसिल और मुनफसिल दो होते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, मुत्तसिल रहेंगे इस एक्सरसाइज में। जैसे एग्जाम्पल नहीं, हाँ एग्जाम्पल दिया है बैतुन का। बैतुन, जो जुड़े हुए होते हैं उसको कहते हाँ हैं। मुत्तसिल, हाँ। जी तो जी। बैतुन मीन्स हाउस। बैतुकुम ये जुड़ा हुआ है, अटैच्ड प्रोनाउन भी कहते हैं इसको। अटैच्ड प्रोनाउन या फिर मुत्तसिल वर्जन दमाइर का या फिर प्रोनाउंस का। तो इस एक्सरसाइज में क्या है, मुत्तसिल वर्जन है, अटैच्ड प्रोनाउन। तो बैतुकुम जो है एग्जाम्पल के लिए दिया है। बैतुकुम का मीनिंग क्या होगा, योर हाउस। कुम मतलब तुम्हारा, योर तुम्हारा घर। अच्छा, हम लोग जब अंग्रेजी में क्या कहते हैं, योर हाउस, तो और हम उर्दू में भी तुम्हारा घर, तो वो क्या होता है, सिंगुलर के लिए भी हो जाता है, प्लूरल के लिए भी हो जाता है। लेकिन यहाँ अरेबिक में कुम किस लिए है, प्लूरल के लिए है। बैतुकुम मतलब तुम सबका घर। बैतुना, बैतुना मीन्स हमारा, और हाउस ये भी प्लूरल है, हमारा घर। मुनफसिल वर्जन क्या होता है, मतलब जो अलग रहता है, जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो कुम का क्या है, अंतुम। अंतुम मतलब यू। ये क्या है उसका, जो यहाँ नहीं लिखा है वो क्या है, अंतुम का कुम हो गया। और नहनु, नहनु मीन्स हम, वी। तो वी का क्या हो गया, ना जुड़ गया, मतलब हमारा घर। और वी उसका क्या है, प्रोनाउन का मुनफसिल वर्जन है, डिटेच्ड प्रोनाउन है। वी का ना हो गया और अंतुम का कुम जुड़ गया अटैच्ड होकर। अब इसको हम करेंगे, बस यही करना है इसमें। दो क्या है, मुत्तसिल वर्जन जो है जिसकी हमें प्रैक्टिस करना है। चलें यहाँ करते हैं पहले उम्मुन। तो उम्मुन का क्या हो जाएगा, उम्मुकुम उम्मुकुम। मतलब तुम जी, और सबकी मदर। उम्मुना। हाँ, और उम्मुना। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, हम बताते जाते हैं। उम्मुन का उम्मुकुम और उम्मुना। और करना क्या है, सिर्फ ये जो कुम है ये सब में डालना है, कुम और ना। मदरसतुन, मदरसतुन मीन्स स्कूल। इसको हम तश्कील कर लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग रहता है, कई बार मुदर्रिस पढ़ने में आ जाता है। इसका क्या हो जाएगा, मदरसतुकुम और मदरसतुना, तुम्हारा स्कूल और हमारा स्कूल। और ये दोनों क्या है, प्लूरल है। फिर नेक्स्ट क्या है, सदीकुन। सदीकुन को भी हम तश्कील कर लें। सदीकुन मीन्स दोस्त। तो सदीकुकुम। अब इसमें करते टाइम जब लिखेंगे तो काफ जो है उसमें तनवीन है, सब में देखें तनवीन है, सारे जो दिए हैं। तो तनवीन के बजाय क्या होगा, सिंगल दम्मा हो जाएगा सब में। तो सदीकुकुम, सदी को में सिंगल दम्मा रहेगा बस, और कुम जुड़ जाएगा। ऐसे ही सदी को ना, उसमें भी ऐसे ही करेंगे, डबल के बजाय सिंगल दम्मा और ना जोड़ देंगे जिस तरह ऊपर एग्जाम्पल में जोड़ा है। फिर नेक्स्ट क्या है, लुगतुन। लुगतुन को तश्कील कर लें। लुगतुन मीन्स लैंग्वेज। तो लुगतुकुम योर लैंग्वेज और लुगतुना आवर लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट क्या है, उख्तुन। उख्तुन किसको कहते हैं, सिस्टर। उख्तुकुम और उख्तुना। उख्तुन मीन्स सिस्टर, तो उख्तुकुम मीन्स योर सिस्टर, और उख्तुना मीन्स आवर सिस्टर, हमारी बहन। अब नेक्स्ट क्या हो गया, अबुन।
अबुन क्या होता है? फादर। ये क्या है? अस्माउल खमसा है, अस्माउल खमसा में से एक है। और इसी तरह अखुन मीन्स भाई। एक के बाद एक ये दोनों आए हैं, ये क्या है? स्पेशल है, 5 स्पेशल नाउन्स होते हैं ये। तो इनके बारे में आपको कुछ पता है? इसमें क्या होता है, जैसे सब में ऊपर जितने भी आए सब में डबल दम्मा लगा हुआ है, और जब हम उसमें ना या कुम जोड़ेंगे लिखते टाइम, तो वो डबल दम्मा हटकर सिंगल दम्मा हो जाएगा। और आगे क्या जुड़ जाएगा? कुम और ना, कुम या फिर ना। लेकिन इसमें क्या होगा, ये 5 जो स्पेशल नाउन्स होते हैं, हम बताते हैं। अस्माउल खमसा, ये 5 स्पेशल नाउन्स हैं। अबुन मीन्स फादर, अखुन मीन्स ब्रदर, फमुन मीन्स माउथ, हमुन मीन्स फादर इन लॉ, और जू मीन्स पजेसर ऑफ। जैसे जुलकरनैन, जुलहज, जुलकदा, तो ये ऐसे यूज होता है। तो ये 5 स्पेशल नाउन्स हैं, अस्माउल खमसा इनका नाम है। और लेकिन इस बुक में क्या है? अबुन और अखुन आए हैं, बाकी ये तीनों जो लास्ट में लिखे हैं ये नहीं आए हैं। तो अबुन और अखुन क्या है? स्पेशल नाउन्स है। अब इसमें खासियत क्या होती है? इन इन 5 को स्पेशल क्यों कहा गया है? ये देखें, ये दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब ये मरफू करना रहता है जब इनको, तो इसमें सिंगल दम्मा के अलावा एक वाव भी जुड़ा है। देखें, अबू, अबू देर तक बोलेंगे अबू, तो इसमें वाव जुड़ जाता है। ऐसे ही अखू में वाव जुड़ गया, ये जब क्या होता है? जब मरफू होते हैं तब। और अगर मजरूर हो गया तो या आ गया, अबी। और मंसूब मतलब जिनेटिव, और ये एक्यूजेटिव अबा, तो इसमें अलीफ जुड़ गया। तो या, अलीफ और वाव, ये तीनों मजरूर और मंसूब और मरफू। नेटिव, अबी, जिनेटिव, अबा, एक्यूजेटिव, और अबू मीन्स नॉमिनेटिव। और अरबी में क्या है? मजरूर, मंसूब और मरफू। तो फिलहाल अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? मरफू, अबू आया है, अबू आएगा जो हम बताने जा रहे हैं अभी। और ऐसे ही अखू। तो इसमें वाव जुड़ने की वजह से ये स्पेशल हो रहे हैं, वाव या फिर अलीफ जुड़ा है या फिर या जुड़ा है। बाकी सब अभी तक हमने क्या देखा था कि सिंपल क्या होता है, एक सिंगल सिंगल दम्मा हो जाएगा, जैसे सदीकुना और ये बैतुकुम, सब में क्या हो रहा है? डबल दम्मा हटके सिंगल दम्मा हो जाएगा, और फिर आगे कुम या ना जुड़ेगा। लेकिन अबू और अखू में क्या हो जाएगा? वाव जुड़ेगा, अबू ना। इसको हम लिख के बता देते हैं, अबू कुम और अबू ना। दिख रहा है? अबू कुम। तो इसमें क्या स्पेशल हो गया? वाव आ गया। तो अस्माउल खमसा इसलिए है, जब भी ये, अच्छा ये क्या है? अबू क्या है? मुदाफ का रोल भी अदा कर रहा है, मतलब मुदाफ मुदाफ अलैह है ये। तो जब भी मुदाफ होगा, ये 5 जो बताए हमने स्पेशल नाउन्स, तो जब भी ये मुदाफ बनेंगे तो इसी तरह वाव आ जाएगा। तो वाव किस चीज को इंडिकेट करता है? इस्म मरफू, मरफू हो गया ना ये, इसलिए इस्म मरफू हो गया, ये इंडिकेट कर रहा है कौन? वाव। ऐसी अबू ना हो जाएगा। अब जिस तरह अबूकुम और अबू ना हुआ है, सेम उसी तरह आपको लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा नेक्स्ट में? अखुन का। अखुन क्या होता है? भाई। तो उसका क्या बन जाएगा? अखूकुम और अखूना, उसमें भी वाव लगाया जाएगा। देखें, 5 स्पेशल नाउन्स अस्माउल खमसा। मजरूर जब होता है तो या लग जाएगा, मंसूब जब होगा तो अलीफ, और मरफू जब होगा तो ये वाव, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। अम्मुन, अम्मुन मीन्स अंकल, तो इसका क्या होगा? अम्मुकुम और अम्मुना। फिर है दीनुन, दीनुन मीन्स रिलीजन, तो दीनुकुम और दीनुना, ये इजी है। दीनुकुम मीन्स तुम्हारा रिलीजन, और दीनुना मीन्स हमारा रिलीजन। हाँ हाँ, सिर्फ ये 5 स्पेशल रहते हैं नाउन्स, जिसमें इस बुक में जी। सिर्फ यही है, अबुन और अखुन। बाकी जो 3 हमने बताए थे वो इस बुक में जी। नहीं आते हैं। तो अबुन और अखुन दोनों एक साथ आ गए हैं इसमें। जी। चलें अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, रीड, इकरा। अब इसमें क्या चीज की प्रैक्टिस कराई गई है? अय्यू। अय्यू क्या होता है? विच होता है अय्यू। जी, ऊपर भी फी ये हाँ, आया था। एक ही जगह आया था, नंबर 3 में। नंबर 3 जो जी। था रीडिंग कर रहे थे, हाँ, ये फी अय्यी। फी फी आई।
तो इसका मतलब होता है विच। और ये अकेला ऐसा सवालिया वर्ड है जो मतलब चेंज होता है, जिसकी एंडिंग चेंज हो सकती है। बाकी किसी की इस्मुल इस्तिफहाम अकेला ऐसा है जिसमें मोरब, मोरब मतलब जिसके इराब लास्ट में चेंज हो जाते हैं। ये मोरब भी है और ये वो भी है, मुदाफ की तरह हमेशा आता है। तो मुदाफ के बाद क्या होगा हमेशा, इसके मुदाफ इलैही। तो इसमें मुदाफ है इसलिए दम्मा लगेगा, और मुदाफ इलैही जो भी नेक्स्ट होगा उसमें मजरूर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट में देखें, अय्यु यौमिन, अय्यु यौमिन मीन्स विच डे, हाजा यह कौन कौन सा दिन है। तो उसका फिर आगे आंसर लिखा है, हाजा यौमुस सब्ती, यह सैटरडे है। सब्ती क्या होता है, सैटरडे को बोलते हैं। यौमुस सब्ती मीन्स सैटरडे। अब इसमें जो यौमुस सब्ती है वो भी क्या है, मुदाफ मुदाफ इलैही। इधर क्वेश्चन में क्या था, ये था मुदाफ मुदाफ इलैही, और इधर ये है, आंसर में ये है। फिर नेक्स्ट क्या है, अय्यु शहरिन हाजा, यह विच मंथ इज दिस, यह कौन सा मंथ है। शहर किसको बोलते हैं, शहरिन मंथ को बोलते हैं। तो ये भी जी मुदाफ मैम। मुदाफ इलैही हो गया। तो इसमें इसलिए मजरूर हो गया, मुदाफ इलैही शहर जो है वो मजरूर हो गया। अब इसका आंसर क्या लिखा है, हाजा शहरु रजबिन, तो यह रजब का महीना है। ये फिर मुदाफ मुदाफ इलैही हो गया। तो इसमें जो है एक्सरसाइज नंबर 4 में मेनली क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें, अय्यू, हर एक में अय्यू आएगा, विच। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 123। अय्यू कुल्लियतिन हाजिही, अय्यू कुल्लियतिन ये भी क्या है, मुदाफ मुदाफ इलैही। कुल्लियतिन किसको कहते हैं, फैकल्टी, डिपार्टमेंट। जी डिपार्टमेंट जी। कौन सा, वैसे तो कौन सी बोलना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें फेमिनिन होता है कुल्लियतिन। लेकिन हम लोग उसको जैसा बोलेंगे कि अपनी लैंग्वेज में क्या पूछेंगे, यह कौन सा डिपार्टमेंट है, या फिर यह कौन सी फैकल्टी है। तो इसका आंसर क्या है, हाजिही कुल्लियतु तिजारती, दिस इज द फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। तिजारती मीन्स कॉमर्स, जहाँ बिजनेस सिखाया जाता है, कॉमर्स। अब नेक्स्ट क्या है, फी अय्यी रहेगा, यहाँ पे अय्यी लिखा है, दिखा अय्यी क्यों आ गया, क्योंकि फी आ गया है। तो ये मुदाफ मुदाफ इलैही है, लेकिन फी की वजह से, जी फी जो आ गया इस वजह से अय्यू का चेंज होके अय्यी हो गया। और यही चीज हमें जी। सीखना है कि ये चेंज हो सकता है, इसके एराब चेंज हो जाते हैं। बाकी कोई भी जितने भी इस्मुल इस्तिफाम होते हैं उनमें कुछ चेंजेस नहीं होते। ये अकेला ऐसा है क्वेश्चनिंग वर्ड जो लास्ट में चेंज होने के चांसेस है। अब अंता, अंता तो क्या है इसका मीनिंग, फी अय्यी मदरसती अंता, मतलब तुम किस, कौन से मदरसत, मतलब कौन से मदरसा में हो। अना, अना मीन्स मैं। फी फिल मदरसती, फिल मदरसतिल मुतावस्सितती, ये पूरा कनेक्ट करके पढ़ेंगे, 3 वर्ड। फिल इधर जुड़ जाएगा, फिल मदरसतिल, यहाँ भी अल आ गया है तो मदर, और फी आया है इसलिए इसके नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, मजरूर। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इंटर कॉलेज में हूँ। मदरसतिल मुतावस्सितती क्या होता है, इंटर कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज। अब क्या है नेक्स्ट, मिन है ये, इसको मिन कर लें, मीम के नीचे कसरा लगा लें। अब मिन क्या है, हर्फ जर है। तो मिन की वजह से अय्यू जो होता था वो क्या हो गया, अय्यी बन गया। अय्यी बलदिन, मिन अय्यी बलदिन अंती या उख्तू। अब अंती आया है मतलब किसी लड़की से पूछा जा रहा है। तो ओ सिस्टर, मिन अय्यी बलदिन अंती, तुम किस कंट्री से हो। बलदिन मीन्स कंट्री, लिख लें इसको, ये शायद नया वर्ड है आपके लिए। तुम किस कंट्री से हो। अना मिनल यूनानी, ये मिनल हो जाएगा यहाँ पर। तो यूनान किसको कहते हैं, कौन सी कंट्री को, किसी को पता है यूनान क्या होता है।
आज के दौर में यूनान तो कोई बोलता नहीं है। ग्रीस। ग्रीस क्या है? यूनान। जी, यूनानी दवाई तो यूनानी हाँ, फेमस है। ग्रीस वाली है मतलब। जी। ग्रीस। चलें, ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये तो इजी भी था, इसमें सिर्फ अय्ये और अय्यू ये देखा है हमने। ये इसकी प्रैक्टिस करिए। रीड एंड राइट। अब इसमें क्या चीज बताई गई है जो नेक्स्ट है नंबर 5? ये जो इसमें नंबर, नेम। हाँ, नॉन अरेबिक प्रॉपर नाउन्स, ये सब क्या है? नाम है। प्रॉपर नाउन्स जी। होते हैं, अल्लमुन कहते हैं जिनको प्रॉपर नाउन। अच्छा, इसमें क्या है? एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है इस बुक में, शायद आपकी इसमें भी होगी। जो नंबर 6 अंग्रेजी में लिखा है, रीड द फॉलोइंग नाउन्स, वो असल में जी। ये 5 होना था। ये पूरा अच्छा। इसके लिए है। रीड द फॉलोइंग नाउन्स क्या है? नंबर 5 के लिए है। रीड द फॉलोइंग नाउन्स कीपिंग इन माइंड द रूल परटेनिंग टू नॉन अरेबिक प्रॉपर नाउन्स। ये सब क्या है जो लिस्ट है पूरी? नॉन अरेबिक प्रॉपर नाउन्स। तो हम्म। प्रॉपर नाउन्स को क्या कहते हैं? और लमुन। एक तो होते हैं अरबियुन, और दूसरे क्या होते हैं? अजमियुन। अजमियुन मीन्स जो नॉन अरेबिक होते हैं, मतलब फॉरेन नेम्स भी कह सकते हैं उसको। अजमियुन है इसका नाम जो इसमें है। इसमें हम लिख देते हैं नॉन अरेबिक का अरबी में क्या होता है? अजमियुन। इधर लिख देते हैं। अब इसकी क्या खासियत है? ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? ममनू मिनस सर्फ। ममनू मिनस सर्फ का मतलब क्या होता है? तनवीन मना है। ममनू मीन्स मना, प्रोहिबिटेड है। सिर्फ ना। तो इसमें लास्ट में क्या होगा? सिंगल दम्मा। सब में क्या होगा? सिंगल दम्मा। और जनरली जो अरबी नाम होते हैं जैसे मोहम्मद, बिलाल, तो उसमें क्या होता है? मोहम्मदुन, बिलालुन, खालिदुन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है इस लेसन में? नॉन अरेबिक है। तो पढ़ते हैं हम। विल यमू। नंबर 1 क्या है? विल यमू। ये भी फॉरेन नेम है, इसलिए इसमें लास्ट में दम्मा लगा है, डबल दम्मा नहीं है। फिर है इदवर्दू। इदवर्दू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडवर्ड। फिर है बारिसू। बारिसू कोई बता सकता है क्या होता है? बारिसू किसको कहते हैं? एक जगह का नाम है। नहीं। क्या है ये? पेरिस। पेरिस को क्या कहते हैं? बारिसू। लंदनू। लंदनू तो सब जानते हैं। फिर ये तो है, लंदन हो गया। हाँ, लंदन को। फिर पाकिस्तानू क्या होता है? पाकिस्तान। ये तो पाकिस्तान। जैसे अंग्रेजी में पी जहाँ आता है वहां अरेबिक में बा आ जाता है, जैसे पी का बा हो गया पाकिस्तान। पेरिस का बारिश हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है? अच्छा। इस्तंबुलु। इस्तंबुलु क्या है? इस्तंबुल जो है टर्की की कैपिटल। फिर है इब्राहिमू। अच्छा, इब्राहिम जो है ये नॉन अरेबिक नेम है। नेम। नॉन अरेबिक वैसे जी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे उनका नाम क्या था? नॉन अरेबिक था, तो इसलिए इसमें अच्छा। भी सिंगल दम्मा है। फिर है इस्माइलो, उसमें भी सिंगल। ये सब नॉन अरेबिक। बहुत सारे जो नबी थे उनके नाम क्या थे? अरबी नाम नहीं थे। इसमें लिस्ट मिल जाएगी। इब्राहिमो, इस्माइलो, इसहाकू, याकूबू, अय्यूबू, हाँ। सुलेमानु, दाऊदू, यूनुसु, इदरीसु। फिर है जिब्रीलू, मिकाइलो, मिकाइलू, और फिर अउनू। ये सारे नाम कहाँ आए हैं? कुरान में आए हैं। लेकिन ये सब पुरानी। नाम क्या है? अरेबिक नेम नहीं है। और ये क्या है? अजमीउन नाम है, मतलब नॉन अरेबिक प्रॉपर नाम। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इकराइल मिसालु सुम्मा हव्विलिल जुमला जुमला इल आतियती मिसलहु। इसमें क्या करना है? हमें दमीर को चेंज करना है, मतलब प्रोनाउन को। दमीर मतलब प्रोनाउन। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। अंता ज़हबता इलल मदरसती। तो मदरसती कर लें। इसका मीनिंग क्या हो गया? अंता मीन्स यू, ज़हबता मीन्स वेंट, इलल मदरसती यू वेंट टू द स्कूल। अब इसमें क्या करना है? प्लूरल करना है। इधर जो लेफ्ट साइड है अंतुम हो गया। अंता का प्लूरल क्या हो गया? अंतुम। और फिर इसीलिए क्या हो गया? ज़हबतुम। यू ऑल वेंट टू द स्कूल। ये भी आपका होमवर्क है। इसमें बहुत इजी है।
अंता का अंतुम करते जाएंगे, और जो भी इसमें वर्ब है, जैसे खरजता है तो खरज तुम हो जाएगा। अंतुम। बहुत इजी है। जी चलें, हाँ पढ़ते हैं। अंता खरजता मिनल फसली, यू अंतुम खरज तुम। ठीक है। एग्जिटेड जी फ्रॉम द क्लासरूम। फिर अंतुम खरज, खरज तुम हो जाएगा, है ना। खरजता का खरज तुम हो जाएगा। जी अंतुम खरजतुम मिनल फसली, यू ऑल एग्जिटेड फ्रॉम द क्लासरूम। फिर है अंता जलस्ता, यू सेट डाउन फिल फसली इन द क्लासरूम। तो इसका क्या हो जाएगा, अंतुम जलस्तुम, यू ऑल सेट डाउन इन द क्लासरूम। बहुत इजी है ये भी। फिर अयना, अयना मीन्स वेयर, अयना जहबता या अखी, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ चले गए, या अखी ओ माय ब्रदर। तो ये सिंगुलर से पूछा जा रहा है। फिर प्लूरल से क्या पूछेंगे, ओ माय ब्रदर्स, वेयर डिड यू ऑल गो। मैं। तो हाँ क्वेश्चन। ऐना का तो सेम रहेगा, इधर भी यही आ जाएगा ऐना। तो हाँ, बस जहब तुम चेंज, जहबता का जहब तुम जी हो जाएगा, एक चीज चेंज होगी। चलें फिर लिमाजा, लिमाजा मीन्स वाई, खरजता मीन्स वाई डिड यू एग्जिट, तुम क्यों बाहर निकले, तुम क्यों गए बाहर। मिनल फसली, क्लास, सॉरी, मिनल फसली क्लास। तो इसको पढ़ेंगी। जी। लिमाजा खरजता मिनल फसली या हम्म। वलदू। हम्म। व्हाई डिड यू एग्जिट क्लासरूम। ओ हम्म। माय सन। नहीं, वल्लद ओ बॉय। सन। हाँ, सन ओ को भी बॉय। कहते जी हैं, लेकिन यहाँ पर बॉय जी ठीक लग रहा जी। है। वलदू। लिमाजा। जी हम्म। वलदू। लिमाजा खरजतुम मिनल फसली या औलादू। हम्म। व्हाई डिड यू ऑल exited from the classroom. हम्म। Oh boys. हाँ, न्यू वर्ड्स में क्या है, सबसे पहले अल अल हफीदु। कुल्लियत। जी जी हफीज। हफीदु क्या होता है, हफीदु होता है मतलब ग्रैंड सन। हफीदु किसको कहते जी हैं, जैसे हाँ। हम लोग पोता बोलते हैं ना, पोता पोता है पोती हाँ। वासा भी ग्रैंड सन में दोनों हो जाएंगे। जैसे इसमें क्या लिखा है, समझाकर लिखा है, इब्नुल इब्नी। अब हम्म, अभी अब मतलब क्या होता है, और ये जो औ लिखा है ना, औ जी का मतलब होता है और। तो इब्नु, इब्नुल इब्नी मीन्स बेटे का बेटा। तो विब्नु क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इब्न जो है वो क्या है, हमजतुल वसल है उस, तो इसलिए उसको कनेक्ट कर रहे हैं, वह आ गया इसलिए विब्नु कर दिया। तो विब्नुल बिनती, मतलब बिनती मीन्स बेटी, बेटी का बेटा। तो क्या हो गया, बेटी का बेटा या फिर बेटे का बेटा, मतलब पोता या नवासा। और फिर उसका जीम लिखा है, जीम मीन्स प्लूरल, जमा से उसको शॉर्ट फॉर्म में जीम लिख दिया है। तो इसका प्लूरल क्या होता है, हफदतुन। और सिंगुलर का क्या था, अल हफीदु। और ये तो हो गया मतलब मेल के लिए हो गया। इसका जी। फीमेल अभी नहीं और है, लेकिन फीमेल इसका फीमेल अगर होंगी बेटी तो। इब्न, इब्नतु हो जाएगा, जो इब्न है वो इब्नतु। और जी इब्न हफीदती, तो। बेटी की इब्न, इब्न, देखो हफीदती तो वो हो जाएगा जो अल हफीदु लिखा है ना। तो ये अभी इस लेसन में सब मेल्स के बारे में है, इसलिए इसमें इसने दिया नहीं है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जी हमजतुल वसल, सॉरी वो जुड़ हम्म, जाएगा, ता मरबूता जुड़ जाएगा। तो हफीदती हो जाएगा, इब्नतु हफीदती, इसको पोती को कहते हैं, फीमेल को। आगे बढ़ते हैं। अल कुल्लियतु, फिर उसका जीम क्या है, मतलब प्लूरल, जमा, कुल्लियातुन, जी कुल्लियात। और कुल्लियात फैकल्टीज। फिर कुल्लियतु तिब्बी, कुल्लियतु तिब्बी मीन्स फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन। नेक्स्ट, कुल्लियतु शरीयती, इसका मीनिंग क्या है, फैकल्टी ऑफ शरिया, जूरिस्प्रूडेंस। और कुल्लियतुल हंदसती, इसका मीनिंग क्या है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। फिर है कुल्लियतु तिजारती, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। ये सब हम पढ़ चुके हैं कॉमर्स। लेसन में, हाँ। जी जी हाँ लिस्ट में पढ़। फिर नेक्स्ट क्या है, अदुस्तूरु,
आदर्श क्या होता है? दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन। दुस्तूर, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन। एक जगह आया था कि कुरान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अल जी, अखू, पिछले चैप्टर में था। अल अखू मीन्स द ब्रदर। इसका जीम क्या है? जमा मीन्स क्या है? जमा क्या है? जो दो हैं इसके प्लूरल, या तो इखवतुन या फिर इखवानुन। व बीच में लिखा है, व मीन्स एंड, या तो दोनों सही है। दोनों सही है। इखवा कभी ये आता है, कभी वो पढ़ते टाइम भी। फिर ऐसा तो अहलन। ये नहीं है कि ये फीमेल, जैसे नहीं गोलता नहीं लगा हुआ है, तो ये फीमेल के लिए तो नहीं है। नहीं नहीं, ये दोनों अखावातुन होता है, फीमेल आएगा आगे, अगले लेसन में वही आएगा। जी, अखाबात। और सिर्फ इस लेसन में सिर्फ मस्कुलिन के बारे में ज्यादा आया है। ये अहलन व मरहबन, ये क्या है? वेलकमिंग वर्ड्स हैं। और हाँ, फिर नसरानियुन, नसरानियुन और उसका जी, जमा है। कृष्ण को कहते हैं ना। सही, हाँ। फिर है नसारा, ये बहुत आया है कुरान में, नसारा वर्ड भी आया है। जी, अल सूर्य बकरा यूनानो, में तो बहुत सारा है। अल यूनानो, ये है ग्रीस का नाम। यूनान जो बोलते हैं हम लोग, और आजकल उसका नाम क्या है? ग्रीस कंट्री जो है। अब ये हो गए कि न्यू वर्ड्स। अब बाद। चलें, अब हम लोग लेसन 14 कंप्लीट हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह।